पहले नहीं बता सकते थे क्या? पहले नहीं रुक सकते थे क्या? पहले नहीं सोच सकते थे क्या? इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? अगर आप जानते हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर आप नहीं जानते तो यह तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश्वरी एंड आई एम योर इंग्लिश वाली मैम। एंड आज की क्लास में आप सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो मेक श्योर कि आप इसे एंड तक देखें। सो बिना देरी किए हुए चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है और कैसे हम इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज की क्लास के हमारे सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। सो पहला सेंटेंस है, पहले नहीं बता सकते थे क्या। नेक्स्ट है, पहले नहीं आ सकते थे क्या। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, पहले नहीं रुक सकते थे क्या। पहले नहीं सो सकते थे क्या। पहले नहीं खेल सकते थे क्या। पहले नहीं जा सकते थे क्या। इस तरह से, यानी कि पहले कोई काम किया जा सकता था पर किया नहीं गया है, तो इस सेंस में इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, और आज की इस क्लास में हम इन्हें इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। तो एज यूजुअल चलिए सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। ऑलराइट, सो इसका स्ट्रक्चर होगा, ऑलराइट गाइस, सो ये रहा आपका स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। आपका स्ट्रक्चर है कुडंट प्लस आपका सब्जेक्ट, देन आपका हैज या हाउ, प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन आपका बिफोर। और पहले के लिए हमने यहाँ पर यूज किया है बिफोर का। ऑलराइट, सो पहला सेंटेंस है आपका, पहले नहीं बता सकते थे क्या। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर होगा कुडंट प्लस आपका यू प्लस आपका हैव प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा बताने के लिए टोल्ड। ओके, देन आपका बिफोर। सो क्या होगा, couldn't you have told before। ओके, तो चलिए लिख लेते हैं। रिटर्न इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मार्क को जरूर से लिखना है। ऑलराइट, तो पहला सेंटेंस आपका क्या है, पहले नहीं बता सकते थे क्या। couldn't you have told before, इस तरह से आपको बोलना है। ओके, और यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पर सभी सेंटेंस में मैंने यू को एज ए सब्जेक्ट लिया है, लेकिन आप चाहे तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, पहले नहीं आ सकते थे क्या। ओके, सो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, पहले नहीं आ सकते थे क्या। कुडंट यू हैव कम बिफोर। नेक्स्ट है, पहले नहीं रुक सकते थे क्या। पहले नहीं रुक सकते थे क्या, कुडंट यू हैव स्टेड बिफोर। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, पहले नहीं सो सकते थे क्या। पहले नहीं सोच सकते थे क्या, कुडंट यू हैव थॉट बिफोर। पहले नहीं खेल सकते थे क्या। पहले नहीं खेल सकते थे क्या, कुडंट यू हैव प्लेड बिफोर। नेक्स्ट सेंटेंस है, पहले नहीं जा सकते थे क्या। पहले नहीं जा सकते थे क्या, कुडंट यू हैव गॉन बिफोर। डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर मैंने यू लिखा है बट हिंदी के सेंटेंस में मैंने तुम नहीं लिखा है, तो फिर मैं यू को क्यों लिख रही हूँ। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि जब हम इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं तो हमें पता होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस से साफ साफ पता चल जाता है कि हम सेकेंड पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने यू को लिखा है। ऑलराइट, तो अब चलिए इन सारे सेंटेंसेस को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। आपका पहला सेंटेंस है, पहले नहीं बता सकते थे क्या, कुडंट यू हैव टोल्ड बिफोर। पहले नहीं आ सकते थे क्या, कुडंट यू हैव कम बिफोर। पहले नहीं रुक सकते थे क्या, कुडंट यू हैव स्टेड बिफोर। पहले नहीं सोच सकते थे क्या, कुडंट यू हैव थॉट बिफोर। पहले नहीं खेल सकते थे क्या, कुडंट यू हैव प्लेड बिफोर। पहले नहीं जा सकते थे क्या, कुडंट यू हैव गॉन बिफोर। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही शी इट और किसी के नेम के साथ आप हैज़ का यूज़ करोगे, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी दे यू वी के साथ आप हैव का यूज़ करोगे। उसी के साथ साथ आई और यू के साथ आप हैव का यूज़ करोगे। यू का यूज़ सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वह पहले नहीं सोच सकती थी क्या? कुडंट शी हैज़ थॉट बिफोर। वह पहले नहीं आ सकता था क्या? कुडंट ही हैज़ कम बिफोर। मैं पहले नहीं जा सकता था क्या? कुडंट आई हैव गॉन बिफोर। वे पहले नहीं खेल सकते थे क्या? कुडंट दे हैव प्लेड बिफोर। राम पहले नहीं पढ़ सकता था क्या? कुडंट राम हैज़ रेड बिफोर। ऑल राइट गाइस, आई होप कि ये स्ट्रक्चर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और अब आप इस तरह के सेंटेंसेस को आसानी से बना पा रहे होंगे। अब एक सेंटेंस आपके लिए है। आपका सेंटेंस है, पहले नहीं खा सकते थे क्या? इस सेंटेंस की इंग्लिश लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यू कंसिडर दैट दिस क्लास वाज हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर दैट you hit the like button and share this class to your friends and your relatives. And if you haven't followed me, so make sure that you follow me. And thank you so much for watching this class till the end. I will meet you in the next class. Till then, goodbye. Take care. Keep learning. Keep watching.